सो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा जो इमोशनल जो पेन है या हमारी अनहैप्पीनेस का रीज़न होता है क्या एक्चुअल में, या किसी भी चीज़ को अगर हम बेटर तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ का रीज़न है क्या। ठीक है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की हैं एक टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम पे फेस किया आज मैं परफेक्ट हूँ, वो चीज़ें मैं आज ही फेस करता हूँ। ठीक है, और हर एक इंसान करता है क्योंकि ह्यूमन की वो टेंडेंसी है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं आता उसको। ठीक है, इसलिए इस चीज़ के बारे में बात करते हैं होता क्या एक्चुअली में। एक्चुअली हमारी इमोशनल पेन का रीज़न होता क्या है कि हम क्या करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, क्या हो रहा है अभी हम उसको रजिस्ट करते हैं। ठीक है, और पास्ट के जो ट्रॉमास होते हैं उसमें एक क्लेंज कर रहे हैं, वहीं पे अटके हुए हैं, उसी के बारे में सोच सोच के खुद डिप्रेस हो रहे हैं। और फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है जिसके बारे में हमें पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, हम उसके बारे में डर रहे हैं। अभी से हम फियर में है कि अच्छा फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। सो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द ओनली रीज़न वी आर डिप्रेस्ड। एंड हम कुछ इमोशनल टाइप की पेन फील कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें सफ़र दे रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं किसी रीज़न से। दिस इज़ द रीज़न। सोल्यूशन क्या होगा, यही सोल्यूशन है। क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है उसको अवॉइड करना ये सोल्यूशन होता है। अवॉइड इन द सेंस कि उसी को कुछ अलग तरीके से करना एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, सो सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पे कि हम जो है रजिस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट को, यानी कि जो कुछ हो रहा है इस मोमेंट में, जो चीज़ हो रही है हम उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसमें फोकस नहीं। प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में हो क्या सकता है कि मैं यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो सकता है कि मैं पी रहा हूँ उसे। तो बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है कि मैं एक एक सिप पे कम्प्लीटली फोकस्ड हूँ। जो भी मेरी सिप अंदर जा रही है मैं उसमें फोकस्ड हूँ, हर एक सिप के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मेरी जितनी भी सिप अंदर जा रही है आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, अभी मेरा फुल्ली फोकस्ड यहाँ पे। मैं नहीं सोच रहा हूँ कि इससे पहले मोमेंट में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं नहीं सोच रहा हूँ मेरे साथ कल क्या हुआ था, मैं नहीं सोच रहा हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है। बिकॉज अगर मैं ये सोचूंगा तो मैं कभी खुश रह ही नहीं सकता एक्चुअल में। क्योंकि अगर मैं सोचूँ कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है और मैं सोचूंगा प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर में मेरे साथ ये हो सकता है, तो मैं प्रेजेंट मोमेंट छोड़ के क्या कर रहा हूँ। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, यानी कि अगर मैंने पास्ट को प्रेजेंट बोल दिया, यानी कि पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है। दो चीज़ें हैं, दो डिफरेंट चीज़ें जो हमें खुश नहीं रहने देती हैं। और इन दोनों को छोड़ के जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे कम्प्लीटली फोकस रहते हैं, जो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है आप उस मोमेंट पे फोकस्ड हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। कुछ बुरा हो रहा है आप वहाँ पे फुल्ली फोकस्ड हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ें हो रही हो फिर भी आप वहाँ पे कम्प्लीटली फोकस्ड हो, आप माइंडफुल हो, आप अवेलेबल हो वहाँ पे, आप प्रेजेंट हो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, अपने डिप्रेशन का इलाज अगर आप ढूंढ रहे, दिस इज़ द ओनली थिंग कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हो। ठीक है, ट्राई टू डू इट। प्रेजेंट प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेन एवर यू आर अलोन एंड कहीं भी हो सकते हैं, कभी कभी आप अपने थॉट में इतना डूब जाते हैं कि आप पास्ट के बारे में सोच सोच के डिप्रेस हो रहे हैं, आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच के डिप्रेस हो रहे हैं। समझ रहे हो? आप प्रेजेंट में नहीं हो, आप प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में होते तो आप ग्रेटफुल होते। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या हो सकता है, अगर मैं अपने साथ के लोगों को देखूं या मैं किसी को भी देखूं, हर एक इंसान फ्यूचर के बारे में सोच सोच के पागल हो रहा है, या पास्ट के बारे में बातें कर करके या तो डिप्रेस हो रहा है या कुछ भी। बट प्रेजेंट मोमेंट में जो इंसान होता है वो क्या करता है, प्रेजेंट मोमेंट में क्या होता है कि मैं छत पे जा रखा हूँ और मॉर्निंग की धूप आ रखी है। ठीक है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। उस मोमेंट में जी रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ, मैं खुश हूँ उस धूप के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए कि वाह कितनी अच्छी धूप लग रखी है, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस धूप को भी। तो ये होता है प्रेजेंट मोमेंट में, आप खुश रहते हैं। कुछ भी हो रहा है, अगर मेरे साथ कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं, आई एम स्टिल ग्रेटफुल। आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी गलतियों से चीज़ें सीखी हैं। हो सकता है मैं अपनी हर एक कमी के लिए अपने आप को कोसते रहूँ, मैं भगवान को चीज़ें बोलते रहूँ बार बार कि मेरे को इतना, समझ रहे हो, इम्परफेक्ट बोलो, या मेरे को परफेक्ट क्यों नहीं बनाया, क्यों मेरे अंदर ये कमियाँ दी है। मैं ये चीज़ बोल सकता था, बट ये बोलना सही नहीं होता है। ठीक है, अगर आप में कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है, आप ट्राई करो कि आप उसके लिए काम कर रहे हो। ठीक है, प्रोसेस में ही इंजॉय फील होता है, ना कि चीज़ें आपको मिल जाएं ऐसी।
आप उनकी कदर कभी नहीं करोगे, मिल भी जाती हैं आपको, उनकी वैल्यू आपको पता होती भी नहीं है। आपको बस सोशल मीडिया यूज़ करने से आपको लगता है कि आपके पास चीज़ों की कमी है, या आपको लगता है कि दूसरे इंसान के पास आपसे बहुत ज़्यादा है। ये बस सोशल मीडिया था कि वहाँ पे ही लोग इसको फ्लेक्स कर रहे हैं। कोई हाइट का फ्लेक्स कर रहा है, कोई बॉडी का फ्लेक्स कर रहा है, कोई किसी चीज़ का फ्लेक्स कर रहा है, जो आपको सिर्फ डिप्रेस कर रहा है। दिस इज़ वाई मैंने ये चूज़ किया था कि मैं अपना सोशल मीडिया बंद कर देता हूँ, मैं डिलीट करके उसको साइड रख देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कोई बेनिफिट हो नहीं रहा था एक्चुअली। मतलब उतना परफेक्ट मैं हूँ नहीं एक्चुअली, बट एक चीज़ मेरी थी पहले से कि मैं उतना रील स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, बट जब करने लग जाता तो होता है ना माइंडफुलनेस से वो काम कर नहीं रहे हैं, फिर माइंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही है अपने आप। सो ये भी एक बैड चीज़ है, क्योंकि आपकी एक रील्स आपके दिमाग को ख़राब कर सकती है। सो इसलिए ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप माइंडफुल हो किसी भी मोमेंट पे, आप प्रेजेंट हो किसी भी मोमेंट पे। ठीक है, इसलिए मेरा डिसीजन था कि मैं डिलीट करूँ सोशल मीडिया, यानी कि इंस्टाग्राम। और यही चीज़ें हम इस बारे में बात करते थे कि इमोशनल पेन क्यों आपकी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, या जो भी है, क्या रीज़न होते हैं इसके, क्यों आप सफ़र करते हो। सफ़र इसलिए करते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट को इग्नोर करके, प्रेजेंट में आपके साथ क्या हो रहा है, आप वो चीज़ इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आप पास्ट में उन ट्रॉमा पे अटक रखें, आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को से हो पागल होकर उसके बारे में सोच के आप डर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। सोल्यूशन इसका यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। किसी भी काम को अगर कर रहे हो तो प्रेजेंट हो आप वहाँ पे कम्प्लीटली। मैंने एक जगह लिखी थी कि वंडरिंग माइंड एज एन अनहैप्पी माइंड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा भटक रखे होते हैं उतना ज़्यादा आप अनहैप्पी होते हैं। वैसे हमारा गोल हैप्पीनेस नहीं है, हमारा गोल है प्रोग्रेस एज अ मैन। ठीक है, कि अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, अपने अपने लोगों के लिए बेटर बनाना है, और खुद को बेटर बनाना है। ठीक है, क्योंकि खुद के लोगों के लिए बेटर बनाना है, और अपने बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनना है, अपने पेरेंट्स के लिए उनका सहारा बनना है। दैट्स द ओनली मोटिवेशन वी हैव। एंड प्रोग्रेस से खुश रहो, ना कि आप ये सोच के कि नहीं मेरी हाइट छोटी है, उस चीज़ पे उदास हो रहे हैं, उस चीज़ पे डिप्रेस हो रहे हैं। बट ये सोचो कि पॉजिटिव चीज़ यहाँ से क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। बस इसमें हमने डिस्कस क्या किया था, आपको समझ ये चीज़ आनी चाहिए कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना बेस्ट हो सकता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे अगर प्रेजेंट है, आप कितने बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आप डीप वो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप फ़ोन उठा के सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे दिमाग की हालत हो रखी है उस टाइम पे। इसलिए हम, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, इसलिए हम डीप वर्क नहीं कर पाते, इसलिए माइंडफुलनेस से कोई भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें आदत नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में जीने की। हमें आदत है 36 काम एक साथ करने की, 36 चीज़ें एक साथ सोचने की, एंड इसलिए हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते किसी भी फील्ड में। हम बेटर तरीके से अपने काम को नहीं कर पाते हैं डन। ठीक है, बेटर तरीके से हम स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम वहाँ अवेलेबल नहीं है। स्कूल के बारे में बात करना वैसे सही नहीं है, बट जो भी है, आप किसी उम्र में अगर अच्छा काम नहीं कर पा रहे तो आप प्रेजेंट नहीं हो वहाँ पे, आप डिप्रेस्ड हो क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हो वहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।